बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। औरतों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। औरतों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। चंडीगढ़ कांग्रेस की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राम दरबार ने आज पिछले लगभग 3 महीनों से पीड़ित मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राम दरबार और औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में एक शांतिपूर्ण विरोध मशाल मार्च निकाला। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व स्थानीय निवासियों ने तख्तियां लेकर राम दरबार कॉलोनी की सड़कों पर शांतिपूर्वक मार्च किया। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग मारे गए हैं और कई लापता हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई घर जला दिए गए हैं और सामान्य जनजीवन ठप हो गया है। लक्की ने कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और राज्य जल रहा है और तत्काल भविष्य में कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे मांग की कि केंद्र सरकार को तुरंत मणिपुर के लोगों को अधिकतम राहत प्रदान करनी चाहिए और उनका जीवन और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लकी जी। आइए इनसे जानते हैं जो आज मशाल यात्रा निकाली है इसका क्या उद्देश्य रहा। आज जो हमने मशाल यात्रा निकाली है वो राम दरबार के अंदर हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गुरचरण सिंह और गुरचरण सिंह जो कि समाज के बहुत ही प्रख्यात लीडर हैं और राम दरबार में रहते हैं और यहाँ से विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे भाई प्रवीण नारायण बंटी जी, इनके सारे इसके अंदर ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया था। और खास तौर पर पहले युवा कांग्रेस ने लेक के ऊपर एक कार्यक्रम किया था मणिपुर की बेटियों के साथ अपना जो अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। आज उसी प्रकार से कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी ने यहाँ पर राम दरबार में कार्यक्रम रखा है और मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जब सारा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर में औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियों को तंग किया जा रहा है। पहले हरियाणा की पहलवान जो हमारी देश के लिए मेडल लेके आई, उनको वहां पर जंतर मंतर पर कई दिनों तक बैठना पड़ा, उनको वहां प्रताड़ित होना पड़ा। अब मणिपुर के अंदर ऐसा हो रहा है और मणिपुर जल रहा है। हजारों लोगों के घर वहां पे जो है जलाए जा चुके हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है। जान माल की रक्षा नहीं हो रही। बहु बेटियों के साथ किस तरह की हरकतें हो रही हैं जो बिल्कुल अमानवीय है। ऐसे समय के अंदर हमारे जो राम दरबार के साथी हैं, जो कांग्रेस कमेटी है, इन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है, सचमुच में मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने देश से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हर व्यक्ति के दिल को छू रहा है। आज मणिपुर जल रहा है और मोदी जी मस्त है। मोदी जी कहीं कभी उद्घाटन करने जाते हैं, कभी विदेश जाते हैं। 3 महीने से वो लोग परेशान हैं पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। मैं समझता हूं कि ऐसा विश्व गुरु बनने का क्या जुनून उनको सवार है। ऐसा विश्व गुरु बनकर भी क्या करना जिस विश्व गुरु बनने के बावजूद भी आपका देश जो है उसके अंदर बहु बेटियां सुरक्षित न हो। मैं समझता हूं मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। जैसे वाजपेयी जी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा था जब गुजरात के दंगे हुए थे कि मोदी जी राजधर्म का पालन करो। आज भी मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उनको ये आह्वान करना चाहता हूं कि राजधर्म का पालन करो, देश की बेटियों की सुरक्षा करो। नहीं तो आप तीसरी टर्म का जो ख्वाब देख रहे हो ना, कहीं ये ना हो कि दूसरी भी पूरी ना हो। प्रवीण नारायण बंटी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी शहरी 3 ने कहा कि यह देखना वाकई शर्मनाक है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उनका जीवन अब वहां सुरक्षित नहीं है। राम दरबार कांग्रेस कमेटी की ब्लॉक अध्यक्ष सोनिया गुरचरण सिंह ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर मणिपुर के हालिया वीडियो देखकर स्तब्ध है और महिलाओं की दुर्दशा देखकर स्तब्ध महसूस कर रही हैं। मोदी सरकार देश की महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है और जो हाल के दिनों में कई मामलों में देखा गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। अब जो ये मणिपुर में जो हादसा हुआ है, आपको क्या लगता है कब तक इसका सुधार होगा और सरकार इसके लिए क्या करेगी? सबसे पहले तो जो आप मीडिया है, आपने इस मुद्दे को उठाया, पर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो है वो चुप है, उसकी आंखें बंद हैं क्योंकि बिकाऊ मीडिया है। क्योंकि अभी तक कोई नेशनल उसमें नहीं आ रहा है प्रोग्राम। कोई ये जो चल रहा है इनका जो इतना अत्याचार जो आज बीजेपी द्वारा, सीधा बीजेपी द्वारा ये अत्याचार हुआ जा रहा है। वहां पर जो समाज है, खास करके आदिवासी समाज, जो इतना गरीब समाज, उनके साथ इतना अत्याचार, उनकी बहन बेटियों के साथ, उनको ऐसी अवस्था में, नग्न अवस्था में उनको पूरे शहर के अंदर उनको घुमाया जाता है। अरे डूब मरना चाहिए आप लोगों को, जो ऐसी हरकतें देखने के बावजूद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। और मैं फिर बोलूंगा भारत की पूरी जनता से कि अब भी आप लोग जाग जाओ, अब टाइम आ चुका है।
ये बीजेपी सरकार आपको बिल्कुल बिल्कुल लूट के छोड़ेगी। ये कहीं का आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। और मेरी फिर अभी से आपने देखा था कि बीजेपी हटाओ, ये हमने बनाया था इसलिए हकीकत है ये कोई हम फॉर्मेलिटी नहीं। ये बीजेपी हटाओ, बहन बेटी को बचाओ। आज वक्त आ चुका है, क्योंकि आज सबकी बहन बेटियां हैं। अगर जो अब की बारी आपने एक्शन नहीं लिया और बीजेपी को जवाब नहीं दिया तो वो समय दूर नहीं जब आप लोगों को घर से निकलना बंद हो जाएगा। तो अब टाइम आ चुका है साथियों, जाग जवाब। और फिर मैं बोलूंगा एक मणि सरकार के जो उन्होंने वहां पर जो ऐसा काम हुआ मणिपुर के अंदर, उनको समझना चाहिए जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको बीच चौराहे पे लाके उनको गोली मारनी चाहिए, सरेआम गोली मारनी चाहिए। ये 4-5 आदमियों का काम नहीं था, वहां 500-700 आदमी, 1000 आदमियों की भीड़ थी जिन्होंने एक गलत काम, जो एक घृणा काम जो उन्होंने वो करा। तो मैं समझता हूं कि उनको बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। और बड़े अफसोस की बात, मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, पर बीजेपी की, मोदी सरकार की, मोदी जी की आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मणिपुर जले, क्योंकि पहले उन्होंने गुजरात जलाया, अब मणिपुर जला रहे हैं। ये कोई इनके राज में पहला ऐसा काम नहीं हुआ। हथरस में देखो, जो बेटी को उसके साथ दुराचार हो के उसकी डेड बॉडी तक उनके परिवार को नहीं दी गई, उसको रात के टाइम उसका संस्कार कर दिया गया। ऐसी पहलवान बेटियां जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे बैठी रही, पर वो दबंग आदमी जो एक किस्म से गुंडा ब्रिजमोहन, उसकी तरफ कोई सरकार का, बीजेपी का पूरा हाथ था उसके ऊपर, तभी उसके ऊपर पास्को एक्ट लगने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुआ। और ऐसे कई कांड बीजेपी के राज में हो चुके हैं, पर बीजेपी की आंखें नहीं खुलती। मणिपुर के अंदर एक शर्मसार करने वाला वाक्य जो अब हुआ, पर बीजेपी की आंखें नहीं खुली। 4 महीने से मोदी जी मौन है। अब कहां चलेगी उनकी मन की बात? ये मन की बात, अरे जिसको इतना बड़ा कांड हो गया वो नजर नहीं आ रहा, तो इसके बाद और क्या नजर आएगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली तो है नहीं, ना उनकी बहन है, ना उनकी माँ है, ना बेटी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बहन बेटियों के साथ। वो यही बोलते हैं कि ये तो चलता रहता है, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका परिवार है नहीं है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए यही आज जो हमने ये कार्यक्रम करा, इसी के लिए करा है कि बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। ऐसी नालायक सरकार हमने अपने देश में कभी नहीं देखी। इतनी उथल पुथल पूरे देश में आप भी समझ सकते हो, कभी आप लोगों ने देखी है? अगर इनको गलती से आज मौका दिया, पूरे 10 साल इनको मौका दिया, क्या आज चाहिए था देश ऐसा जलना चाहिए? वो देश की बेटियां नहीं है, वो देश की बेटियां हैं। और ये इनका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, मगर आज देश शर्मसार हो रहा है। और जिनकी ये बात करते थे हिंदू, माफ करता हूं, आज मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बात करूंगा, पार्टी से उठकर बात करूंगा, क्योंकि जो पार्टी है, आज कोई भी पार्टियां हैं, आज साथ देना चाहिए मणिपुर के लोगों का, जो कि मणिपुर का देश जल रहा है। ऐसा त्राही त्राही हो रही है, देश की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, देश की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। कि आपको लगता है ऐसा होना चाहिए देश में? ये कहते हैं विदेशों में जाकर हम देश का नाम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये देश का नाम कर रहे हैं? ये कैसा नाम कर रहे हैं देश में? ये देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये सोती हुई सरकार, ये मिसाल का मतलब है आज जो देश की सरकार अंधेरे में जा चुकी है, पूरे अंधेरे में, शायद इस मजाल से एक मैसेज जाए। और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, या हम सब राम दरबार, गुरचरण भाई, इतनी सारी टीम नहीं कर पाएगी। आप मीडिया वालों से भी मैं बेनती करता हूं कि आप सब, चाहे आपको किसी तरीके से भी दबाया जा रहा है, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, जिसकी बीवी है, जिसकी माँ है, वो आज देश के साथ चले, क्योंकि देश पूरा बदल चुका है। देश इन्होंने लूट लिया है और देश में आज जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। देश शर्मसार हो रहा है, हिंदू शर्मसार हो रहा है। मैं हिंदू, ऐसा क्या हिंदू कोई चाहेगा? आप सिख हो भाई साहब, आप चाहोगे कि कैसा हो? कोई भी किसी जाति, किसी धर्म से है, क्या चाहिए हमें उन लोगों के साथ देना जो आज तकलीफ में है, जो आज माएँ बेटियां तकलीफ में ऐसे पहुंची है कि आज बच्चे बाहर निकलने से भी डर रहे हैं और हमारे आधे से ज्यादा लोग विदेशों में भाग रहे हैं। बीजेपी के सांसदों को, हर एक आदमी को कहना चाहता हूं कि आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर देश में, अगर आपको लगता है देश में अगर किसी और की सरकार होती, वहां के मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है कि ऐसी हजारों वारदातें यहाँ पे हो चुकी हैं,
तो क्या लगता है कि सिर्फ शर्मसार ना झुकता और वहां पे आपको लगता है जितने 3 महीने से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमें लगता है वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? आर्टिकल 355 और 356 के तहत हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों में राजीव मौदगिल, यादविंद्र मेहता, राजदीप सिद्धू, बरिंदर रॉय, गुरचरण सिंह, BM खन्ना, मीरा विक्टर, मनीष लांबा, नितिन कंवल, रानो सोनू, ओमपाल चौटाला, जसवंत पाल, प्रकाश कुमार, ताराचंद, आशीष वर्मा आदि मौजूद रहे। आज की डेट में तो बीजेपी ने इतना अत्याचार कर रखा है, त्राही त्राही मचा रखी है। मणिपुर में बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, ये शर्मनाक दृश्य देखा जा रहा है, पर फिर भी बीजेपी सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी आंखें तक नहीं खुल रही, उनकी कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। वो उनका नारा था देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी बचाओ छोड़ो, बेटियों की इज्जत तक नीलाम कर दी है इस बीजेपी सरकार ने। इस बीजेपी सरकार ने इतनी त्राही मचा दी है कि कोई भी बच्ची, बेटी, बूढ़े, बुजुर्ग घर से निकलते हुए 100 बार सोचते हैं बीजेपी सरकार ने हमें दिया क्या है? इज्जत थी, इज्जत भी इन बेईमानों ने हमारी ले ली है। इतना त्राही मचा रखी है इस बीजेपी सरकार ने कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। आक्रोश रैली निकली है, ये राम दरबार दिखाना चाहता है। जैसे सारी बातें तो हमारे गुरचरण जी बता ही दिए, जो जिस मुद्दा पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सभी भाइयों को धन्यवाद। और दूसरी बात आक्रोश रैली का ये है कि अपनी ताकत अम्बेडकर साहब आपको एक दिए हैं। जो गोली मारने वाली बात है, उससे गोली से तो 1-2 मरेंगे, ये पूरा भारत के बीजेपी मर जाएगा। जो अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दी है, वो दी है हमारे को एक वोट की ताकत। इस टाइम में 2024 में जो आ रही है, वो अपने वोट की ताकत से दिखा दो उनको। जब इनकी जमानत जब्त हो जाए, यहाँ से वैसे मुंह की खाएं जैसे वो बेटियों को साथ दुराचार करते हैं, ऐसे यहाँ बीजेपी की दुराचार। यही ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ मैं आपको। फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।